हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव का जो गोचर होने वाला है इसके क्या प्रभाव होंगे। इसमें किन्हीं एक जातिका ने ये सवाल किया था कि अगर वृश्चिक राशि से देखा जाए तो क्या ये शनि का गोचर खराब है, उसका भी यहाँ पे जवाब देंगे। यहाँ पे जो मैं आपको इस समय एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है आपकी लगन कुंडली से, ठीक है। इसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं सूर्य और चंद्रमा से इसलिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि सूर्य से जहां पर भी ये प्लेसमेंट होगी उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है आत्मा के लिए ये पीरियड अच्छा है या थोड़ा सा हमें परेशानी होने लगती है। फिर चंद्रमा से जो मूवमेंट होते हैं ये दर्शाते हैं हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चीजों को मिलाकर देखा जाता है, तब समझा जाता है कि किस तरफ पे आपकी लाइफ जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वही दशा। दशा के बाद अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग के बाद षडबल और आपके जो भी इसमें गोचर में कंजंक्शंस हो रहे होंगे वो। अब समझने की कोशिश करिएगा दशा किन किन स्वामियों की चले तो चुनौती और किन की चले तो ना चुनौती। मंगल से बेस्ड राशि है, ठीक है। ऐसे स्थिति में मंगल के जो मित्र ग्रह होते हैं वो हो जाते हैं सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, गुरु। गुरु की भी बात की जाए तो गुरु सेकंड हाउस लॉर्ड भी होते हैं साथ साथ और फिफ्थ हाउस लॉर्ड भी होते हैं। ऐसे स्थिति में अगर चंद्रमा की दशा है, गुरु की दशा है या सूर्य की दशा है तो ये पॉजिटिव दशा मानी जाती है। मंगल की दशा क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी है तो थोड़ी सी मिक्स्ड रहती है। बुध की दशा बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, ठीक है। शनि की दशा को हम न्यूट्रल मानेंगे, पहली चीज क्लियर। मंगल की दशा को भी हम न्यूट्रल काउंट कर सकते हैं जबकि ये ज्यादा पॉजिटिव साइड को लेकर चलती है। बुध की दशा को हम अच्छा नहीं मानते, शनि की दशा को हम न्यूट्रल मानते हैं। अष्टक वर्ग में क्योंकि ये भाव जो है ये भाव कहां पर आ रहा है, केंद्र में आ रहा है, तो यहाँ पे अष्टक वर्ग जितने ज्यादा हों 28 पॉइंट से जितने ज्यादा हैं उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक। साथ साथ ग्रह में पर्याप्त मात्रा में षडबल होना जरूरी है ताकि वो अपने रिजल्ट्स को दे सके। बेसिकली वो विमशोपक बल से देखी जाती है, लेकिन आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे वहां पे एस्ट्रोचेज या जो भी फ्री सॉफ्टवेयर है वो आपको षडबल बता देते हैं। कंजंक्शंस को तो हम आखिरी में लेंगे। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हाउसेस हैं जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो शनिदेव बैठेंगे कहाँ पर, वो बैठेंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में अगर शनिदेव बैठे हों तो सिचुएशन क्या बनेगी। देखिए चौथा भाव जो होता है वो मन की स्थिति होती है, नो डाउट, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन के लिए चौथे भाव में चौथे भाव के स्वामी आके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है, ये जो पोजीशन है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट या पोजीशन कही जा सकती है। किसके लिहाज से, शनि के लिहाज से। अब शनि जैसा ग्रह अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या अच्छा और क्या बुरा। अगर बुराई देखने जाएंगे तो दुखों का कारक है, मन का वाला भाव होता है, मन में दुखों का लगा रहना, ठीक है, हजार बुराइयां आ जाएंगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये गोचर आपको जिंदगी में सिर्फ 30-30 साल में एक बार नसीब होता है, ठीक है। हजार बुराइयों को लेकर चलने के बजाय अगर आप इस बात को समझ सकें कि आप लोगों की कुंडली में जो लोग वृश्चिक लगन के लोग हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी में शनि देव का गोचर, चौथे भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में होने में कम से कम 28-30 साल का समय लग जाता है। तो ये जो पीरियड है ये बहुत क्रूशियल पीरियड, बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड कहा जा सकता है वृश्चिक लगन वालों के लिए। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि वो चौथे में जाएंगे, वहां पे दुखों को दर्शाते हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्रह किस नेचर में जा रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, मन की हर मुराद, मन की हर खुशी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस नेगेटिविटी को पहले अपने दिमाग से हटा दीजिए कि यहाँ पे अगर वो बैठेंगे तो खराब होगा, यहाँ पे अगर वो बैठेंगे तो वो प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा खुशियों को मेंटेन कर सके, क्योंकि भाव के अंदर भाव का स्वामी आया है और भावेश अपने भाव को इस तरह से खराब नहीं कर देता। पहली कंडीशन। इसमें क्या चीज मिक्स करनी पड़ेगी, कारकत्व है शनि का दुख का, लेकिन शनि का कारकत्व है पराक्रम दिखा के, साहस दिखा के काम करने का, है ना। तो शनि यहाँ पे थर्ड हाउस लॉर्ड है पराक्रम और साहस का इस पर्टिकुलर लगन में, उसको साथ में लेकर हमें अपनी चीजों को मेंटेन करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से हाई रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा समय है जहां पे आपको अपने प्रयासों को और ज्यादा सुदृढ़ करना चाहिए। ये 2.5 साल आपको हर तरह के मटीरियलिस्टिक गेन्स देने में सफल हो सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे चूक गए तो फिर इस सुनहरे अवसर को लाने के लिए आपको अपनी जिंदगी में अगले 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर शनिदेव बैठ जाते हैं तो जैसे एक वो क्वेश्चन था वो ये है कि यहाँ पे अगर किसी का चंद्रमा आ जाए
तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि थोड़ा सा फोर्थ हाउस के स्वामी तो बैठे हैं जो कि मदर को तो स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारक को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में मदर की हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाएंगे। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है या फिर चंद्रमा ऐसी जगह बैठा है जो कि शनि की दृष्टि में आता हो, तो हम कहेंगे कि मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से आपको सजग रहना चाहिए, ठीक। लेकिन ये खुद इस भाव में बैठ के आपके मदर की लॉन्गेविटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें तो फिर वही है कि आपकी दशा अगर थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो अलग ही प्रॉब्लम है। अब बात करें किन किन एरियाज के ऊपर इंपैक्ट है, तो ये पहली बात तो समझ में आ गई। सुख संसाधन, चौथा भाव, गाड़ी मकान, ऐसी जो भी चीजें हैं उसके ऊपर 2.5 साल तक के लिए काम हो सकता है। वो लोग जो कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आते हैं जहां पे क्यों नहीं ऐसा मटेरियल्स मिलता हो। अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो वहां पे हो सकता है कोई पेरेंट्स को मिल रहा हो, उसकी वजह से वो शिफ्ट कर रहे हो। उसको अपना जो एक क्राइटेरिया होता है कि आयु क्या है इंसान की, उसके हिसाब से उसको देखा जा सकता है, ठीक है। जो लोग वृद्ध हैं, पहले से मकान वगैरह सब बना के रह चुके हैं, उनके यहाँ कोई नई चीजें, कोई रिनोवेशन, ऐसी चीजें जो है 2.5 सालों में ये हो सकती है, ठीक। अब मुद्दा ये कि ये कहाँ कहाँ पे दृष्टियां डालेंगे। इनकी दृष्टि रहने वाली है छठे भाव के ऊपर। छठे भाव पे जब इनकी दृष्टि रहेगी तो इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे जब इनकी एंट्री होगी तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही एंट्री होगी, यानी मंगल के नक्षत्र में ही एंट्री होगी। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो संबंध बन रहा है शनि का, वो मंगल से भी जुड़ा हुआ रहेगा नक्षत्र के आधार पे और उनकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी दृष्टि देखी जाए तो इसमें पॉजिटिव साइड ये है कि आप अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि देखिए मन का स्वामी मन में खुशी दे रहा है, इसका मतलब आप कॉम्पिटिशन्स में अपने आप को सक्सेस लेते हुए देख सकते हैं। दूसरा, आपको किसी भी तरीके से जो 6th हाउस रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें विजय प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। 6th हाउस रिलेटेड चीजें क्या क्या होती हैं? मान लीजिए कोई बीमारी चली आ रही है लंबी, तो यहां से उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए आपको कुछ चांसेस मिल जाए, एक। दूसरा साइड एस्पेक्ट ये होगा, अगर मंगल प्रभावित हो जाए किसी तरीके से ऐसे कंडीशन में, तब हम कहेंगे आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 6th हाउस के साथ साथ मंगल प्रभावित हो जाए तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे इस बात को लेके चलेंगे कि आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना है, लेकिन पॉजिटिव साइड को कभी मत भूलिएगा। अगर मंगल पे दृष्टि पड़ती भी है, मंगल प्रभावित होते भी हैं, तो मंगल इस कुंडली में 1st हाउस लॉर्ड भी है और 6th हाउस लॉर्ड भी है। दोनों चीजों को मेंटेन करके चलेंगे। वहां पर आपको पद प्रतिष्ठा लाभ देने के भी प्रयास यही शनिदेव कर सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर लगन में जब कंजंक्शंस की भी बात होगी तो थोड़े से सावधानी के साथ होगी। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे किन किन चीजों पे कर्मा कराने की बात कर रहे हैं। एक तो शत्रुओं को खत्म करने पे, कंपटीशन जिताने पे, सर्विसेज के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कर्मा की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे इस कर्मा की बात करेंगे तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कर्मा भी अपने आप होने लगेगा, सीधी सी चीज है। इसी तरीके से जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस के ऊपर है। 10th हाउस पे दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं वो आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेंगे और कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हुए उसमें कुछ नई ऊंचाइयां लाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन फिर वही कि शनि जैसा ग्रह धीरे धीरे चल के थोड़ा दुखी दुखी रख के काम कराते हैं, तो 2.5 साल तक थोड़ी थोड़ी सी चुनौतियां भी महसूस कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ दशाएं अच्छी जाती हैं तो आपको नए पद प्राप्तियों के लिए भी आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद जो दृष्टि है 10वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके लगन के ऊपर, जो कि आपके पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जब कभी भी शनि इस तरीके से बैठे हों और लगन पे दृष्टि डालते हों तो हम यहाँ पे एक ही चीज कहते हैं, होगा सब जो आप चाहते हो, लेकिन तब नहीं होता जब आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि शनि हर चीज को डिले करके चल रहे होते हैं। यहाँ पर आप जो कुछ भी मनोकामनाओं को लेके चले आ रहे थे वो सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूरी होंगी, लेकिन आप चाहोगे कि कल मिल जाए, वो कल नहीं मिलेगा, वो 20 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाउस में अगर देखा जाए तो ये मूल त्रिकोण राशि होना ज्यादा प्लस पॉइंट है। मदर की हेल्थ को ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मदर को अपने हेल्थ के साथ साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कर्मा रिलेटेड टू मदर हो रहा है, एक चीज। कर्मा रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो रहा है, दूसरी चीज। तीसरी चीज है कर्मा रिलेटेड टू हैप्पीनेस हो रहा है। अगर कर्मा रिलेटेड टू हैप्पीनेस हो रहा है तो नौकरी लगना, शादियां होना, बाकी के जो भी प्लेसमेंट पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके पास किसी रूप में भी खुशियां आने की संभावना बनती है। तो ये तो रहा पहला कंडीशन। इसके बाद बात करें, यहाँ पे अगर गोचर हो रहा है तो ये इस भाव से तृतीय होने के कारण घर के अंदर किसी नए मेहमान का आना, आइदर वाया शादी या फिर संतान या फिर धन का भाव है तो धन की प्राप्ति, सेविंग्स की प्राप्ति, बचत होने की संभावनाएं बनना, इसको भी इंश्योर करने की कोशिश इन 2.5 साल में शनिदेव करेंगे, ठीक।
किस पर्टिकुलर हाउस से देखेंगे तो 6th है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर हाउस से ये हो जाएगा 7th, ये हो जाएगा 6th। तो आपकी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे शनिदेव अपनी ओर से प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करके आपको और लोग जानते हो, आपका नेटवर्क बढ़ता हो, आपको और कहीं ज़्यादा लाभ बनता हो, इसकी तरफ ये जिंदगी धीरे धीरे करके मटीरियलिस्टिक वे में जाएगी। यहाँ से गेन्स बढ़ता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपने आप आपकी सेविंग्स भी बढ़ती हुई नजर आती है। अब ये 8वां कहाँ से पढ़ने वाले हैं? 8वें पढ़ेंगे ये आपके लिए यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे करके जो भी यहाँ पे आपसे करा रहे होंगे वहां से धीरे धीरे करके आपके भाग्य को भी बल देने का प्रयास करेंगे। जहां से शनि अष्टम हो उस चीज को लॉन्गेविटी मिलती है, तो यहाँ पे आपके भाग्य को एक लॉन्गेविटी देने का प्रयास करेंगे ये 2.5 साल में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पीरियड्स के तौर पे हम निकाल के देख सकते हैं इस पर्टिकुलर गोचर को। वो खुद दुखों के कारकत्व को लेके चलते हैं, हल्के फुल्के दुख हो सकते हैं, लेकिन मेजर फॉर्मेशंस में मतलब 80% साइड्स पे हम यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर हाउस से वो 12th हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर हाउस से अभी 12th हो रहे हैं, तो ये जो है ये एजुकेशन के लिए देखा जाता है भाव, ठीक है। साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए देखा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी देखा जाता है। लेकिन अगर सपोज फीमेल चार्ट है तो शनि इस समय ये पंचम भाव को प्रभावित नहीं कर रहे। अगर उनका गोचर यहाँ पे बैठ के कहीं से भी यहाँ या यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं, फीमेल चार्ट हो और गुरुदेव बैठे हों जो कि शनि की दृष्टि में आ जाए, ऐसे सिचुएशन में एक छोटी सी संभावना आपको मिल सकती है टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी, ठीक है। वरना चाइल्ड बर्थ को छोड़ के बाकी की जो 5th हाउस रिलेटेड चीजें हैं उसमें धीरे धीरे करके कुछ पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करेंगे अपने इस गोचर प्रभाव में, ठीक है। जिनका सवाल चंद्र राशि को लेकर था उनको भी क्लियर कर दूं। चंद्रमा पे क्योंकि दृष्टि है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मदर की हेल्थ को तो वो मेंटेन कर रहे हैं, आपको बस उनके साथ रिलेशंस को ठीक रखना चाहिए। और बाकी जो ओवरऑल कंडीशंस हैं इस पर्टिकुलर लगन को लेकर, इस लगन के लिए ये पीरियड, ये 2.5 साल सबसे क्रूशियल 2.5 साल कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से दोबारा शनि आपको केंद्र में मिलने में आप अपनी आधी जिंदगी 27, 28 या 30 साल जो यहाँ तक आने में लगते हैं, इतनी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए इन 2.5 सालों के अंदर आप जितना मेहनत और प्रयास कर सकते हैं उतनी ज्यादा सक्सेस आप हासिल कर लेंगे। कुछ समय में गुरुदेव भी यहाँ आएंगे इन्हीं 2.5 सालों की साइकिल में, और आप देखेंगे कि आपको प्रमोशंस भी मिलने की संभावनाएं बनने लगेंगी। कब से? जब गुरु का गोचर हो अप्रैल के बाद से या मई के बाद से, तो अप्रैल मई जो 2023 का साल रहेगा उसमें आगे जाकर आपको प्रमोशंस की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल कंडीशन में मैं यही कहूंगा, सिर्फ इस चीज को देखकर कि यहाँ से चौथे में एक इसी बात को मत लगाइए, इस बात पे ज्यादा फोकस रखिए कि वो उस भाव का स्वामी वहां पे आके बैठे हुए हैं, वो साहस और पराक्रम मांग करते हैं, इससे इनकार नहीं, क्योंकि इस लगन के लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं है, तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं एक तरह से। और ये उपचय भाव है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस भाव का लाभ आपको मिलता है। तो आप जैसे जैसे अपनी एज में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शनिदेव आपके लिए भी अच्छा करते जा रहे हैं। इसलिए जो ज्यादा एजेड लोग हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा कह लीजिए, जो थोड़े से कम है उनके लिए थोड़े से कम। बाकी आपको ध्यान अपनी दशाओं पे रखना है, दशा आपको उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है जहां पे आपकी जिंदगी जाना चाहती है। सूर्य और चंद्रमा को लेकर एक ही कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा सभी लग्नों को कवर कर लूं, और लास्ट में कंजंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।